नमस्ते। आई एम मधुमिता। मैं फिर से आ गई हूँ। आज मैं कुछ आप सबके साथ आज जो शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे सब तक एक मैसेज भेजना है, जो मुझे लग रहा है कि अभी इट्स हाई टाइम टू शेयर विथ यू ऑल। जैसे कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश रिट्रीट से वापस आई, तो वहाँ पर मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, मैं वो भी शेयर करूँगी आप सबसे। लेकिन उससे पहले मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे इतने दिन मतलब 2008 से मेरा जर्नी शुरू हो चुका है। तो आज आकर 2021, through this period what I have realized in myself, क्योंकि जब मैं शुरू कर चुकी थी तब मेरे कोई गुरु नहीं थे। मैक्सिमम टाइम आई डिड मेडिटेशन थ्रू द जो फॉलोइंग मेडिटेशन, जो मेडिटेशन यूट्यूब चैनल्स और जहाँ पर भी मिलते थे उसके थ्रू मैं मेडिटेशन करती थी। और मुझे किताब पढ़ने की बहुत शौक़ था, तो आई रेड ऑल दोज आर्टिकल्स अबाउट मेडिटेशन, हाउ टू डू इट। उसके बाद मैं कुछ दिन ब्रह्म कुमारी गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो मैं बंद कर दी थी। घर में ही मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करती थी। तो मेडिटेशन करते हुए जब मैं आगे बढ़ी मेरी जर्नी में, मुझे दिखाई दिए, मतलब आई डिड माई पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन माई मेडिटेशन। और वहाँ पर मुझे ये सब कुछ पता चला कि मैं पहले से ही स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। तो इसलिए शायद मेरी जर्नी थोड़ा सा मुझे आसान था मेरे लिए, क्योंकि विदाउट गुरु आई डिड एवरीथिंग टिल 2018। उसके बाद डॉक्टर शॉ सर के साथ मैं जुड़ गई हूँ। लेकिन मेरी खुद की जो रियलाइजेशन है कि जहाँ पर जर्नी शुरू होता है ना, कि मतलब हमारे लोअर कॉन्शियसनेस से अपर कॉन्शियसनेस तक हमें आना है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स जो भी रहता है वो आपके लोअर कॉन्शियसनेस में, मतलब जहाँ पर ब्लॉकेजेस, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी रहता है, तो वी नीड टू क्लींस ऑल दोज थिंग्स थ्रू हीलिंग एंड मेडिटेशन। ऐसे ही मेडिटेशन करते हुए आपकी जर्नी आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेंगे आप मेडिटेशन में डीप में जाना शुरू करोगे। तो मेडिटेशन में जब आप डीप में जाना शुरू करते हो तो वहाँ पर आपको ऐसा होता है कि धीरे धीरे विजुअलाइजेशन कम होता जाता है और आप नो थॉट जोन में जाते हो। तो मेरे लिए भी जर्नी ऐसा ही था। पहले मैं 15 मिनट्स तक मुझे ऐसा लगता था कि बहुत डीप, कुछ गहराई, इतना गहरा वो नींद था जो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था। तो आई फेल्ट व्हाट इज़ दैट। फिर उसके बाद ये टाइमिंग बढ़ता गया, 45 मिनट्स, देन 2 आवर्स। आप सब जानते हो, जैसे ये नो थॉट जोन होता है, ये एक समाधि स्टेट भी होता है, जहाँ पर आप जैसे ही पूरे तरीके से ट्रांस में चले जाओगे, जहाँ पर कोई भी थॉट नहीं रहेगा, आपके अंदर के सारे एनर्जी न्यूट्रल हो जाता है। देयर इज़ नो पॉजिटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, ओनली द न्यूट्रल एनर्जी, है ना। तो जब हम नींद से जागते हैं, मतलब वो ट्रांस से वापस आते हैं, वो गहरी नींद से वापस आते हैं, वही एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करना शुरू करते हैं। इट बिकम सो पॉजिटिव एंड प्योर कि आप जिस भी काम में हाथ डालते हो वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। इवन इफ़ यू स्टार्ट टू हील अदर्स, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, क्योंकि इट्स अ डिवाइन एनर्जी, पावरफुल डिवाइन एनर्जी। नाउ द थिंग इज़ दैट यहाँ से आप थोड़ा सा डीप में जाओ, क्योंकि ये आपके जर्नी है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी है। ऑलवेज चॉइस इज़ योर्स, बट जान के लो, जो चूज़ करो कि क्या कर रहे हो आप। तो देखो, जैसे ही हम लोग मंत्रा, जैसे मैं कलकत्ता में हूँ तो यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप कभी भी सोचो कि ये मंत्रा है क्या, मतलब ये मंत्रा इज़ जस्ट लाइक द पॉजिटिव एफर्मेशन, है ना। लेकिन वो इतना पावरफुल है। संस्कृत मंत्रा, आप देखो संस्कृत में मंत्रा इतना पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि बहुत युग से ये मंत्रा यूज़ हो चुका है।
ये पूरे आकाशिक रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं, पूरे आप मानो इस पूरे यूनिवर्स में उस मंत्र की वो जो शब्द है उसका यूज़ इतना ज़्यादा हो चुका है, उसके पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जब भी आप उस मंत्र को चैंटिंग करोगे आप उस पावर को रिसीव करना शुरू करोगे, इफ़ यू विल डू इट इंटेंसली, राइट। तो जैसे ही आप मंत्र चैंटिंग करना शुरू करते हो, सबसे पहले आपके अंदर वो वाइब्रेशन, आप जानते हो कि चैंटिंग की भी दो होता है, जपा और अजपा, राइट। तो जैसे ही आप चैंटिंग करना शुरू करती हो थ्रू सम प्रोसेस, आपके अंदर वो वाइब्रेशन शुरू होता है, एंड देन दिस वाइब्रेशन विल अट्रैक्ट द यूनिवर्सल एनर्जी फ्रॉम देयर, और वो आपकी तरफ आना शुरू होता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से मैं जान पाई हूँ, जैसे मैं कथामृत और शारदा माँ के सारे जो बुक्स है ना उसे पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका मतलब क्या है, मतलब जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो ये क्या हम कॉन्शियसली चैंटिंग करेंगे? एक्चुअली व्हेन द बिगिनर कम्स, वो चैंटिंग का मतलब है आपके कंसंट्रेशन को फोकस करना, मतलब आप किसी चीज़ पर फोकस कर रही हो, आपके कंसंट्रेशन को उस वर्ड के थ्रू कहीं पर मतलब उसको लाना, आपके मन जहाँ पर चारों तरफ फैले हुए थ्रू द मंत्र, आप जैसे ही आपके ब्रेथ के थ्रू उस मंत्र को चैंटिंग करोगे आपके मन धीरे धीरे उस पर फोकस होना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपका मंत्र से फोकस होना शुरू होगा, आपके बाहर से मन विड्रॉ होकर आपके अंदर जाना शुरू करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, राइट। बट नेवर थिंक ये फोकस आप कॉन्शियसली करते रहोगे, आप पावर को गैदर करोगे और मैनिफेस्टेशन करोगे, इसलिए मत करो। क्योंकि पावर को लेना और उससे मैनिफेस्टेशन करना अच्छी बात है, बट इट्स नॉट योर अल्टीमेट जर्नी। शारदा माँ जो भी रामकृष्ण मिशन में हम वो बहुत प्योरली प्रैक्टिस करते, ये इस मंत्रा को चैंटिंग करते हुए यहाँ तक लाते थे, मतलब वो फोकस आते आते आप वननेस में चले जाओगे। वो तो एक मीडियम होता है मंत्रा, थ्रू दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, और वो कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 आपको ब्रह्म से, मतलब वो ब्रह्मांड के वो प्योर शक्ति से मिला देंगे, दैट्स लाइट एंड लव। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन जब आपके मणिपुरा से धीरे धीरे हार्ट चक्र तक आएंगे, यू फील द लव फॉर ईच एंड एवरी वन। दैट इज द मेन थिंग, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू नीड टू लव एवरी वन। आपके हार्ट चक्र को ओपन होना चाहिए, नॉट ओनली द फायर एलिमेंट। अगर फायर एलिमेंट की भी ज़रूरत होता है, मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, जिनके विल पावर कम हो उसके लिए भी ज़रूरत होता है, क्योंकि आप सबसे पहले बॉडी में हो, तो बॉडी के नीड्स के लिए मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इट डजंट मीन कि वो मैनिफेस्टेशन तक ही आपकी जर्नी रुक जाए, तो फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बस मैनिफेस्ट करोगे, पावर लोगे और मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। रिमेंबर ऑलवेज, जैसे कुबेर को आप जानते हो, महालक्ष्मी माँ को जानते हो, कुबेर इज नॉट द गॉड, महालक्ष्मी माँ इज द देवी। जैसे ही हम लोग बोलते हैं कुबेर की धन, मतलब वो धन आपके पास जल्दी से आएंगे और जल्दी से चला भी जाएगा। बट जब आप माँ महालक्ष्मी के कॉन्शियसनेस में कोई भी मनी और वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, उस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे, यू आर इन एबंडेंस। तो एबंडेंस वो है जो आपके अवेयरनेस के साथ, आपके रियलाइजेशन के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, दैट मीन्स इट कैन कम टू यू एंड ऑल्सो कैन गो बैक। तो पुअर और रिच आप सबको पता है, एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं, बट व्हेन यू आर अबंडेंस, यू आर दैट एनर्जी, दैट शक्ति, you are in that grace, in that energy, in that shakti. Anything can comes to you, but it so pure कि पूरे ब्रह्मांड आपको हेल्प करेंगे कि उस अबांडेंस को आप कैसे मेंटेन कर पाओ। क्योंकि यू आर इन साधना, आप साधना में हो, आप प्रैक्टिस कर रही हो आपके प्योर कॉन्शियसनेस को
पूरे तरीके से मेंटेन करने के लिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस प्रकृति के साथ मार्च होने के लिए, अलाइनमेंट में रहने के लिए, वननेस में रहने के लिए। इवन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ महालक्ष्मी माँ, हम उनके ही कॉन्शियसनेस के हर एक डिवाइन क्वालिटी को हम अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं थ्रू द मर्जिंग, थ्रू द वननेस, है ना। सो फील इट कि अगर कोई मंत्रा यूज़ कर रहे हो, उससे यूज़ करते हुए आपको माँ के उस शक्ति के साथ वननेस में जाना है। ऐसा नहीं कि उस फायर एलिमेंट को, आप उस शक्ति को, पावर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करो और ऐसे ही आपके लाइफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू आगे बढ़े। क्या होता है, कभी कभी जो लोगों के पास मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं दैट इज़ गुड, बट कभी कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, वो फायर एलिमेंट ज़्यादा बनने लगते हैं एंड इट विल स्टक देयर, क्योंकि हर एक शक्ति को एक चैनल चाहिए बाहर आने के लिए। अगर आप नहीं कर पाओ उससे ठीक तरीके से, तो वो आपके अंदर स्टक होने लगेंगे, एंगर में कन्वर्ट होंगे, ईगो में कन्वर्ट होंगे, और आप अपनी शरीर के सेल्फ लिमिटेड बिलीफ में आ जाओगे कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, सारे लोग मेरे पास आएंगे, आई विल अर्न इट, आई विल डू इट। यू नेवर विल फील द लव विच यू शुड गिव टू अदर्स। आप इस दुनिया में सबसे पहले आए हो उस जेनरसिटी को फील करने के लिए। देने में जो सुख है उससे महसूस करना एक डिवाइन क्वालिटी है। आप उस वक्त महसूस करोगे जो सारे साधक थे, रामकृष्ण थे, साईं बाबा, माँ शारदा, और जिनको भी आप याद करो, योगानंद जी, जिनको भी आप याद करोगे, दे आर ऑलवेज, they were there for us, they always gave us everything, their knowledge, their energy, everything, है ना। तो ये सोचना चाहिए कि आप अपने जर्नी को कैसे चूज करोगे। सोल एवोल्यूशन में आगे जाना है या मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपके एंगर, आपके पावर को बढ़ाना है। सो व्हेन आप ये महसूस करोगे अंदर से कि लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी, सबसे पहले तो खुद के प्यार को समझो, सबसे पहले तो अपने सेल्फ लव को समझो कि अगर आप खुद को प्यार करने के लिए इस दुनिया में आए हो तो सबसे पहले उस लव, यू आर द लव, आपके अंदर ही वो लव है, उसे महसूस करो। और उसे महसूस आप तब कर पाओगे जब आप उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, थ्रू द मंत्रा, थ्रू द कॉन्शियसनेस, एनीथिंग। बट उसे कहीं पर मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, उसे आपको ऊपर तक लाना है आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, जैसे मन शांत होने लगेंगे कॉन्शियसनेस के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू आप कॉन्शियसनेस तक पहुंचोगे ना, उससे भी ऊपर जाओगे तो आप प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे, जहाँ पर आप बस एक विटनेस रहोगे, एक डिटैच ऑब्जर्वर रहोगे। और वहीं पर आप देखोगे कि इस पूरे ब्रह्मांड के साथ आप कैसे अलाइनमेंट में रहते हो। लेकिन सबसे पहले तो वो प्यार आपको खुद को, क्योंकि आप अंदर से खाली हो, तो भगवान के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने से, जिसको भी आप मानते हो उनके प्यार को आपको इन्वोक करना है, उनके लाइट एंड लव को आपके हार्ट चक्र से ओवरफ्लो करना है। सबसे पहले खुद को भरो, फिर उसको ओवरफ्लो करो चारों तरफ, बिकॉज आप इस जन्म ले चुके हो दूसरों के लिए, क्योंकि बहुत सारा कर्मा है जिसे रीपे करना है, बहुत सारे लोग हैं, आत्मा है जो बैठे हुए हैं आपके हीलिंग को लेने के लिए, आपको वहाँ पर देना है। इस जिंदगी को अगर बस अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फिर से आप अटक जाओगे, क्योंकि डिवाइन अगर सबके लिए है और आप डिवाइन के पार्ट हो तो आपको भी अपने एनर्जी, अपनी शुद्ध भावना, अपने पवित्रता को भी सबको देना है, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर सर्विस, थ्रू योर हीलिंग एनर्जी। तो ये आपका चॉइस होगा कि आप सोचोगे कि क्या आपके लिए सबसे अच्छा होता है। आप देखो, जो लोग ऐसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो लोग जो मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको, मैं आई हैव फुल ग्रैटिट्यूड फॉर देम, बिकॉज वी ऑल आर इन आवर ओन जर्नी, दे आर ऑल्सो इन देयर ओन जर्नी। बट महसूस करना, फील करना, समझना आपका भी काम है।
तो जो सोल इस जर्नी में हो, जिनके लिए एक राइट चॉइस चाहिए, वो खुद एक बार सोचो कौन सा वे आपके लिए अच्छा होता है, और वहीं पर करुणा और प्रेम भाव को सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। वहीं से आप जब देना शुरू करोगे तो ये पूरे ब्रह्मांड आपको जो देंगे ना, दैट इज़ मोर देन मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यू आर ऑलवेज विल बी इन दैट ग्रेस। और वो ग्रेस ना एक टाइड की तरह होता है। आप नदी में पानी देख चुके हो, जब टाइड होता है तो बोटिंग करने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। तो ग्रेस इज जस्ट लाइक दैट, और वो प्रकृति के नियम के अनुसार हर दिन में 2 बार तो होता ही है। और ग्रेस तो उससे भी ज़्यादा है कि जब आप उस भगवान के साथ पूरे तरीके से जुड़े रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, उनके एनर्जी को आप फील करते हुए वननेस में रहोगे, कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करोगे, ऑलवेज द ग्रेस इज फ्लोइंग टू यू। सो फील दैट योर ओन लव, जो आपके अंदर की भावनाएं हैं, जो प्रेम है, वहाँ पर ही भगवान जागरूक होते हैं। जब आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्योरली प्यार कर सकोगे, आपके अंदर के डिवाइन जो है ना, आपके अंदर जो डिविनिटी है, वहाँ पर ही भगवान की सबसे ज़्यादा अवेकनिंग होता है। मतलब आप अवेकन होते हो उस कनेक्शन के साथ। अभी देखो, माँ का जो रूप है ना, वो सबसे ज़्यादा तो प्यार वाला होता है। माँ उस शब्द में एक शक्ति रहता है, एंड द हाईएस्ट शक्ति ऑफ दिस यूनिवर्स इज लव एंड कॉम्पैशन। तो माँ क्यों इतना एंगर में रहेंगे, क्यों इतना फ्यूरियस रहेंगे? नो, माँ का जो रूप होता है वो सबसे ज़्यादा प्यार वाला होता है। शी इज़ ऑलवेज लविंग अस, प्रोटेक्टिंग अस, टेकिंग केयर ऑफ अस। वो तब जाके वो एंगर में आते हैं जब उन्हें लगता है कि अपने बच्चे को प्रोटेक्शन में रखना है और वहाँ पर उनके फायर को थोड़ा बढ़ाना है। ओनली देन माँ बिकम माँ काली। उस नेगेटिव से वो अपने ही बच्चे को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। माँ काली के जो आइडियल है, उनमें भी आप अगर उनसे वननेस में जाओगे तो महसूस करोगे कि उस काली के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए जो भी साधक माँ काली के भक्त होते हैं ना, वो माँ से इतना प्यार करते हैं कि हमेशा माँ को उस प्यार के थ्रू ही वो पाना चाहते हैं। बट ये प्यार को लेते हुए वो अपने अंदर थ्रू द मंत्र एंगर को एक्टिवेट कर लेते हैं, फायर को एक्टिवेट कर लेते हैं, कभी कभी ईगो एक्टिवेट हो जाता है। तो उनकी साधना भी वहाँ तक ही रहता है, सोल जर्नी। बट आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स विद ग्रैटिट्यूड एंड फुल रेस्पेक्ट, बिकॉज लाइफ जर्नी सबके लिए अलग है। मेरा कोई हक नहीं बनता है किसी के बारे में कुछ भी बोलूँ, लेकिन इट्स माई रियलाइजेशन, मैं जो फील करती हूँ। तो क्रिया से करुणा तक जाना आपका लाइफ के मकसद है। सर ऑलवेज सेज कि आपके एनर्जी, आपके साधना को आप करुणा में कन्वर्ट करो। वो करुणा जो चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से सबके लिए फैलते हैं, इक्वल फॉर ऑल। और उसमें जो फीलिंग है, उसमें जो आप जो महसूस करोगे वो बहुत अच्छा, मतलब ट्रांस में भी अगर आप उस प्रेम और करुणा को महसूस कर पाओगे, यू विल बी कंप्लीटली इन दैट वननेस। और यही से आपके सोल जर्नी, सारे जो कर्मास बाकी है जहाँ पर उसे रीपे करते हुए आप सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे।
Manifestation can accumulate everything for you, but your soul journey is only to release everything for your own liberation. आपकी मुक्ति की तरफ ले जाएंगे. Choice is yours. आप चूज करोगे कि कहाँ जाना है, कौन सा पाथ आपके लिए अच्छा है. डोंट टेक डिसीजन सो इन हरी कि आपकी ही गलत डिसीजन और गलत साधना से कुछ भी आपके लिए कुछ भी गलत हो जाए. गलत कुछ नहीं होता है, ऐसे तो गलत की कोई सही और गलत की कोई अलग सा डिफरेंस नहीं है. बट द गुड फीलिंग इनसाइड यू, इसे आप ख़त्म मत करो. प्यार से जो गुड फीलिंग आपके अंदर आता है उसे ख़त्म मत करो. वहाँ से भगवान को आप अपने अंदर जागरूक करो और महसूस करो ये जर्नी बहुत सुंदर है. सो व्हेन यू फील दैट you yourself can take the right decision for your soul journey. All my best wishes to you to choose your right path. और एक छोटा सा शेयरिंग करूँगी कि वो मैंने खुद देख चुकी हूँ कि किसी के अंदर थोड़ा सा एंगर है, तो वहाँ पर वो एंगर से वो करुणा भाव में उसे कन्वर्ट कर चुके हैं और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं. तो ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस भी है और यहीं पर मैं बोलूँगी कि आप भी प्लीज़ इसे महसूस करते हुए टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सोल जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. मे द डिवाइन shower its infinite blessings to you all, always and forever. Thank you so much.